मेरे हस्बैंड ने भी इतना सपोर्ट किया इस टाइम पे तो हस्बैंड के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। हाँ जी, उनके लिए भी। अब तो वो बोलते थे कि मेरी रोटी सुबह ही बना देना, खाना मैं शाम को ऐसे ही खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान मत हो करो, बस अपनी पढ़ाई रखा करो। तो बस उसके बाद तो फिर सर मैं जैसे अपना 1 बजे जैसे आ जाती थी अपने स्कूल से, और फिर उसके बाद मैं पूरा यूं लगा लो 11-12 बजे तक अपना कभी लिखना कभी पढ़ना ऐसे जारी रखा मैंने अपना। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे। देखिए दोस्तों, हरियाणा पीजीटी हिस्ट्री के अंदर जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनमें से एक स्टूडेंट हमारे साथ आज मनीषा है, और मनीषा आज आपको अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करेगी किस प्रकार से इन्होंने प्रीलिम्स के साथ साथ में मेंस और इंटरव्यू की तैयारी की है और आज इस मुकाम पे पहुंची है कि हरियाणा के अंदर ये लेक्चरर बनी है। तो बहुत बहुत स्वागत मनीषा आपका हमारे चैनल पे और हमारे साथ जुड़ने के लिए कि कई महीने आपने लगातार एक विश्वास जताया है। तो मनीषा आज अपने है ना पूरी एक स्ट्रेटेजी आपने जो रियल वास्तविक जो रही है अभी तक की जो जर्नी रही है स्कूलिंग टाइम पीरियड से कैसे कैसे आपकी जो जर्नी रही है उसमें जो स्ट्रगल आया है जो और साथ में जिसका एक आपको सपोर्ट मिला है, चाहे उसमें फैमिली मेंबर है कोई भी है, उसका आपने पूरा बताना है और फिर लास्ट में हमें बताना है कि आपकी तैयारी प्रीलिम्स को कैसे किया, मेंस को कैसे किया और इंटरव्यू को कैसे किया आपने। ओके सर। हाँ बताइए मनीषा। नमस्कार सर, मैं मनीषा तोमर सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ और सर आज मेरा इसमें पीजीटी हिस्ट्री में सिलेक्शन हुआ है। और सर मैं मतलब क्या है कि अपनी शुरुआत संघर्ष के बारे में बताती हूँ आपको। जैसे मैंने +2 में मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी और मैंने +2 71% से पास की थी, लेकिन जस्ट उसके बाद ही मेरी शादी हो गई थी और फिर मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर अपनी बीए कंप्लीट की जैसे तैसे करके। फैमिली मेरी ज्वाइंट थी और उसमें मुझे बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। घर वाले मेरे हस्बैंड भी मतलब हरियाणा पुलिस में थे तो वो मेरे को पढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने एडमिशन लेती रही मैं और अपनी पढ़ाई जारी रखी और जैसे तैसे करके मैंने एमए कंप्लीट की और बीएड की। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा जैसे बच्चे हो गए तो मैंने मतलब पढ़ाई से टच ही छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने जैसे थोड़ा पढ़ती रही, जैसे एचटेट हो गया तो फिर मैंने उसकी तैयारी की। 2009 में मेरा टीजीटी का एचटेट हुआ और 11 में मैंने एसएस टीचर के लिए भी दिया था, लेकिन उसमें भी मैं सक्सेस नहीं हो पाई। फिर मेरी एक छोटी सी जॉब महिला और बाल विकास विभाग में मेरी ज्वाइनिंग हो जाती है और फिर मैं उस जॉब में लग जाती हूँ। फिर मैं 2 साल अपनी पढ़ाई से बिल्कुल ही हट जाती हूँ। उसके बाद सर फिर मैं 2013 में मैंने फिर मेरा मन बना कि मैं क्यों ना मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूं और फिर मैंने एचटेट दिया। तो उस टाइम मैं सफल नहीं हो पाई, लेकिन फिर मैंने अपनी पढ़ाई थोड़ा करके जारी रखी और फिर 2016 में मैं सक्सेस हो पाई उसमें। और फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते साथ के साथ जॉब भी और बच्चे भी सब कुछ को सारे मतलब उसको लेते हुए बड़ी संघर्ष के बाद फिर मैंने 2023 में दिया था अपना। तो उसमें भी मतलब मेरा प्री हो गया था अच्छे से मार्क्स से, लेकिन मेंस में रह गई थी मैं। तो फिर मैं जैसे एक तरह से मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब तो मेरा बस लास्ट ही चांस था ये, लेकिन लास्ट नहीं होता कुछ भी सर। अच्छा हाँ, अच्छा अभी आपकी कितनी मतलब इसमें एज बची हुई थी जब ये आपने? 1 महीना रह रहा था सर मेरा। लास्ट 1 महीना मतलब ये कहते हैं ना कि अंतिम प्रयास तक है ना, अंतिम प्रयास तक। देखो एज आपकी लगभग 42 हो चुकी है मेरी सितंबर में। हाँ जी सर, सितंबर 42 अब तो फाइनल हो भी चुकी होगी शायद, मुझे लगता है कि एज अपनी ना। हाँ जी, है ना। तो ये है कि आखिरी स्तर पर आपने प्रयास करते रहना चाहिए ना। और इससे पहले आपकी कौन सी जॉब थी? महिला और बाल विकास में है ना। अब ये पीजीटी लेक्चरर हरियाणा के अंदर ये लग गई है। अच्छा, स्ट्रगल आपने देखा है कि किस तरीके से फैमिली के साथ बहुत मतलब हम कहते हैं कि ना कि घर वालों ने शादी कर दी जल्दी है ना, उसके साथ भी हम पढ़ सकते हैं। अगर आपका टारगेट कुछ बड़ा है, आपने सोचा हुआ है कि हमें करना है, ठाना है आपने ना, फिर कोई जितनी भी बाधाएं आती है वो सब बाधाएं छोटी हो जाती है। अच्छा, जब आपने प्रीलिम्स की तैयारी की, आप तो मेंस में जुड़े हमारे साथ ना आंसर राइटिंग के लिए, तो फिर आंसर राइटिंग आप कैसे करते थे? मतलब कि जॉब के साथ में समय मिल जाता था? हाँ जी सर, मैं जैसे जॉब जाती थी तो जल्दी आ जाती थी मैं वहाँ से 12-1 बजे तक आ जाती थी। फिर उसके बाद मैं मतलब अपना वहाँ के पढ़ाई पे मेन फोकस रखती थी। लेकिन अब तो सर अच्छा देखो, जब हम मेहनत करते हैं तो सबको दिखती है, घर वालों को भी दिखती है ना, सबको दिखती है और फिर हमें मिलता भी। और जब हम मेहनत नहीं करते, कहीं देखो ऐसे भी रिजल्ट रहते हैं कि हम लगे तो रहते हैं घर से काम चुराने के लिए या वो कि हम तो तैयारी कर रहे हैं है ना। लेकिन ठीक है, ये बहुत बढ़िया है ना।
अच्छा फिर मैं जैसे मेंस के लिए जैसे प्री मैंने दिया था, तो फिर सर मैंने जैसे एक क्वेश्चन आपका देखा था, वो गाय वाला दिया था आपने। अच्छा। हाँ, गाय के विषय में ऋग्वेदिक पीरियड वाला। हाँ। तो उससे मेरे को मतलब थोड़ा मोटिवेशन सा मिला कि क्यों ना मैं सर का सब्सक्रिप्शन ले लूं। हाँ। और फिर मेरे बच्चों ने भी मोटिवेट किया कि मम्मी आप पैसों को मत देखो। अच्छा, आप गवर्नमेंट जॉब में होके भी 2-3 हजार रुपए के देख रहे थे? हाँ सर, छोटी जॉब है, इतनी ज्यादा बड़ी नहीं, 16,000 रुपए सैलरी है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो अब तो 16 से 116 में पहुंचने वाले हैं, है ना? 1 लाख प्लस में जाने वाले हैं। ये तो सर बस सब कुछ आपकी दया से हुआ है नहीं, सर। दया नहीं है, आपकी मेहनत है, आपका स्ट्रगल है। ये देखो जो भी होता है ना, सब एक चीजें होती है कि कहीं ना कोई कनेक्शन मिल ही जाता है। हाँ जी सर। आपने रैंडमली बस देखा। वही बात है सर, जब भगवान ने देना होता है ना, तो कहीं ना कहीं मतलब पूरी कायनात लग जाती है उसको। पूरी कायनात उस लग चीज जाती है। को। उनको देखा कि भी लास्ट तक लगे हुए हैं। लास्ट लगे हुए हैं, इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, तो इस वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन हो ही गया सर। नहीं, बहुत बढ़िया है तो आपका, है ना? तो मेंस में आपके कितने नंबर बने? मेंस में मेरे सर इसमें 88 बने हैं सर। 88? हाँ जी। तो इंटरव्यू का तो बहुत कम रोल रहा है फिर। 7.26। नहीं, इंटरव्यू में अच्छा नंबर आया। अगर इंटरव्यू में थोड़ा कम भी रहता, 2 नंबर और कम लग जाते, 5 लग जाते, तब भी कोई कितने घंटे आप लिखते थे? सर मैं बताऊं आपको सच में, कई दिन तो मैंने ऐसा किया कि जैसे मैं मान लो मैं 1 बजे लगी हूँ, तो शाम के 5 बज गए, 6 बज गए लगातार सर। और फिर तो बस ऐसे गिर जाती मैं कि बस उल्टी पड़ने को हो जाती लिख के इतनी। एक पेन कितने दिन में खत्म हो जाता था? सर कई बार तो एक पेन एक ही दिन में। एक पेन एक दिन में? एक दिन में सर। अच्छा। और एक कॉपी कितने दिन में फिल कर देते थे, भर देते थे? सर एक कॉपी यूं लगा लो आप, मैं यूं लगा लो 5 हफ्ते में, 10 दिन में, मतलब हफ्ते में। हाँ जी, हाँ जी। ये है स्ट्रगल है, ये मतलब ये मेहनत है कि अगर आपका पेन 8 दिन से ज्यादा चल रहा है, तो मतलब आपकी मेहनत बिल्कुल भी नहीं है ना? नहीं सर, मेरा तो पेन एक दिन में खत्म हो गया। मैं एक चीज बोलता हूँ अक्सर कि 8 दिन अगर किसी का पेन है ना और वो कंप्लीट फिनिश नहीं हुआ है, तो मतलब है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं भाई। तो मेहनत ये है कि एक दिन में एक पेन खत्म हो रहा है, हफ्ते में एक कॉपी भर रही है 300-400 पेज की। तो ये है कि सीखो भाई, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में पूरी तरीके से काम आएगी, और एक जिम्मेदारी के साथ में अगर आप काम करेंगे उसका मजा ही अलग है। एक है कि अगर आपकी जॉब यही जॉब MA BEd करके तुरंत लग जाती, मान लिया 2010-12 में लग जाती, शायद उसका स्वाद उतना नहीं आता, मजा नहीं आता उतना ना, जितना अब आपको ये फील हो रहा है कि भाई मेहनत के बाद जो आपको मिला है। सर मैं जैसे पहले एग्जाम में है ना लिखने की वजह से रह गई थी, तो अब जैसे आपने मोटिवेट किया ना कि भाई लिखने की जो भी जितनी भी रिटन प्रैक्टिस करेगा ना, बस मैंने वही चीज धार ली कि पिछली बार मेरा लिखने की वजह से रह गया ना। और किन किन चीजों पे ध्यान दे जो हमने बोली आपको क्लास में? सर लिखना बस मेन तो, अब मेंस में तो बस यही था कि लिखना और याद करना, लिखना और याद करना। अच्छा, ये चीजें थी बस सर। अच्छा, एक चीज ये है कि जैसे मान लिया क्लास में तो आपके बहुत कितने स्टूडेंट थे? लगभग हमारे बैच में पीजीटी में 170 के आसपास थे। हाँ जी सर। और इनमें से 110 का सिलेक्शन भी हुआ है। अच्छा। है ना, लगभग। तो जो चीजें बोलती, जिसने विश्वास किया उसका लगभग हो ही गया। हाँ जी सर। हाँ, ये तो है सर। टाइम पास होता था क्लास में? क्लास में हम टाइम पास होता था हमारे? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। कई बार होता है अगर मैंने देखनी होती ना सर, जैसे आप पढ़ा रहे हो ना, तो मैं मतलब आपने बिल्कुल टाइम पास की वजह से नहीं, मैं आप क्लास ले रहे थे, मतलब उससे कुछ सीखने को मिलता है। कई बार ऐसा होता है मनीषा कि हम ऑनलाइन में जुड़ते हैं ना, तो उसमें ना ऐसे ही बच्चों को इंगेज करने के लिए। हाँ जी, वो मैंने देखी है सर, कई सर की वीडियोस देखते थे, वो मतलब ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे, लेकिन आपकी वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था सर। जो आप पढ़ाते थे ना, क्लास लेते थे। एक एज हो जाती है, उस एज के बाद में हम टाइम पास बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नहीं सर, नहीं सर। हाँ जी सर। चलिए भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं मनीषा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और बहुत बढ़िया, आप मेहनत करो। और नेट है आपका? नहीं सर, नेट नहीं है, क्योंकि मेरे 55% नहीं है सर एमए में। हाँ जी, 54% है मेरे। चलिए कोई बात नहीं, ये भी बहुत अपने आप में। नहीं सर, ये बहुत है सर। दूसरे स्टेट के प्रोफेसर और हरियाणा का पीजीटी में बराबर मानता हूँ, ये मेरी पर्सनल सोच है ना? ठीक है, बहुत सर आपके चरण से पास कर लूं। ना 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 भाई, ठीक है भाई ना, ठीक है, ओके भाई, ओके सर।